वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। हाइब्रिडेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने बड़े अच्छे के साथ आप लोगों को समझा दिया था। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। उसमें मैंने हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, मैंने हाइब्रिडेशन की टाइप्स sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन किया। आज हम हाई लेवल की बात करेंगे। हम sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d2 sp3d3 हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। sp3d हाइब्रिडेशन के अंदर मतलब इसका ये है, in this type of hybridization 1s and 3p atomic orbital and 1d atomic orbital part intermix to form 5 new hybridized atomic orbitals। इसके अंदर 5 atomic orbital मिक्स हो जाते हैं, 5 खत्म हो गए, 5 नए hybridized atomic orbital बन जाते हैं। so that is why it is called sp3d hybridization। let's start। आप लोगों के सामने एग्जांपल है PCl5 की। PCl5 के अंदर ना ये फास्फोरस आमतौर पे sp3d हाइब्रिडेशन शो करता है। यहाँ पे है 3s2 3px1 3py1 3pz1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 15। हम यहाँ से ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा यहाँ पे 3d के अंदर, और 3d में जंप करके जाएगा तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब इसके पास ना 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो 5 के 5 आपस में इंटरमिक्स होने के बाद पांचों खत्म हो जाएंगे, तो 5 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, और सारे के सारे होंगे अनपेयर्ड। and these 5 hybridized atomic orbitals are called sp3d hybridized atomic orbitals। और ये सारे के सारे पांचों के पांचों स्पेस में अरेंज हो जाएंगे, और अरेंजमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ नई ज्योमेट्री बनानी है, और वो ज्योमेट्री होगी कुछ इस तरह की। वो ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरह की, यहाँ पे एक हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। मैं इस ज्योमेट्री को बोलने जा रहा हूँ, इस ज्योमेट्री को बोलना दिस इज ट्राइगोनल, दिस इज ट्राइगोनल एंड दिस इज बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे लिखते हैं फास्फोरस। ये फास्फोरस के हमारे पास 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। ये पांचों के पांचों क्या है? sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसकी ना मजीद डायग्राम बनाने जा रहा हूँ PCl5 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फास्फोरस आता है, उसके पांचों के पांचों sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, वो पांचों के पांचों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाना है, उसने यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ बनाने हैं, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा और एक फास्फोरस बॉन्ड यहाँ बनाएगा। तो अब इसके साथ ना हम एक क्लोरीन यहाँ पे लगा लेते हैं, तो क्लोरीन का 3pz वाला एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड था, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। एक क्लोरीन हम यहाँ लगा लेते हैं, एक क्लोरीन हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ भी क्लोरीन आएगा, यहाँ भी क्लोरीन आएगा। आपकी जब आप जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ना, वो बनेगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। और इस ज्योमेट्री के अंदर ना यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 120 डिग्री का, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 90 डिग्री का। और दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 एंड वी कैन एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें SF4, एस सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके अंदर आता है वैलेंस शेल 3s2 3px2 3py1 3pz1 3d0। अब यहाँ से ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके चला जाएगा 3d के अंदर। अब वो जब 3d के अंदर चला जाएगा तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ना ये पांचों के पांचों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, 5 खत्म हो जाएंगे, 5 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। और इसके अंदर ये वाला पेयर्ड होगा, यहाँ पे पेयर अप है, और बाकी सारे के सारे होंगे अनपेयर्ड। तो ये सारे के सारे हैं sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये पांचों के पांचों स्पेस में ऐसे ही अरेंज हो जाते हैं। और अरेंजमेंट करने के बाद मैं सल्फर की 5 बनाने जा रहा हूं, ये सल्फर है, और इसके 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। एक यहां बनेगा, एक यहाँ बनेगा 2, एक इधर बनेगा 3, एक इधर बनेगा 4, एक इधर बनेगा 5। और इन 5 में से ना एक तो पेयर अप है और बाकी 4 अनपेयर्ड है। आप ये मान लें दिस इज द पेयर अप और बाकी 4 अनपेयर्ड है। तो अब इसको मैं सल्फर को जरा यू बनाऊंगा, यहाँ पे सल्फर है और सल्फर ने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ इधर, एक फ्लोरीन के साथ इधर बना लिया, एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, और ये उसके पास आएगा लोन पेयर। अब इसकी जो ज्योमेट्री, इसकी जो शेप बन रही है ना, शेप वो बनेगी सीसा। आप इस लोन पेयर को इग्नोर कर दो तो बच्चों के झूले की तरह शेप बनेगी इसकी। इसकी शेप बनेगी सीसा, सीसा, ये इसकी शेप बनेगी। और इसके अंदर ना ये लोन पेयर जो है ना, इसका बॉन्ड एंगल डिप्रेस कर देगा, इसका बॉन्ड एंगल जो है ना 90 से कम हो जाएगा,
और ये वाला बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ये इधर ही पेल करेगा, ये इधर ही पेल करेगा, और इसकी ज्योमेट्री शेप बन गई है सीसा। दिस इज द मॉलिक्यूल SF4। अब बात करते हैं ICl2 नेगेटिव की बात करते हैं। अब इस केस में ना आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है। क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर होता है, और 4D के अंदर 10 36 और 10 46 हो गए, और 46 48 50 52 53, तो 53 इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे कर दिए। अब हम यूं करते हैं कि यहाँ पे ना ICl2 के अंदर ना एक क्लोरीन वैसे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, और एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। एक क्लोरीन आएगा और एक Cl नेगेटिव आयन बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। अब होता यहाँ पे ये कि Cl नेगेटिव जो है ना, ये इसके इस d एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आके डोनेट करेगा, और ये जो Cl है ना, ये इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। ये Cl नेगेटिव है, इसके एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल में आके बॉन्ड बनाएगा। ये Cl इसके आगे इसके हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पांचों के पांचों इंटरमिक्स हो जाएंगे, 5 खत्म हो जाएंगे, 5 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। और जो 5 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उनको मैं जरा कहता हूं ये 1 2 3 4 एंड 5, और इसके अंदर ये वाला पेयर अप है, ये भी पेयर अप है, ये भी पेयर अप है। दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 0। अब ये क्लोरीन आएगा और दिस Cl नेगेटिव आयन ये आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे जहां पे 0 इलेक्ट्रॉन है वहां बॉन्ड बनाएगा, और ये क्लोरीन जो आएगा ये इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। तो अब ओवरऑल जो आयोडीन है ना, ओवरऑल उसने sp3 डिहाइब्रिडेशन शो की है, उसकी ज्योमेट्री यही वाली बननी चाहिए। तो आयोडीन की ज्योमेट्री तो वही वाली बनेगी। आयोडीन है, एक यहाँ पे आ जाएगा उसका sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा। और इनके अंदर 1 2 3 तो लोन पेयर है, और लोन पेयर जो है ना वो दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो होंगे आमतौर पे यहाँ पे, और यहाँ पे लोन पेयर आएगा, यहाँ पे लोन पेयर आएगा। और बाकी आयोडीन के 2 ये वाले है ना, ये वाला इसके पास एम्प्टी है, और इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एम्प्टी। मैं इसको आयोडीन को जरा यूं बनाता हूँ। आयोडीन ने ना यहाँ पे इसके पास ना आप ये समझे कि एक लोन पेयर यहाँ पे है, इसके पास एक लोन पेयर इसके पास यहाँ पे है, एक लोन पेयर इसके पास यहाँ पे है, और इसने साथ में ना यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पे Cl नेगेटिव ने आके इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आयोडीन के साथ इसका बनेगा। और अगर आप लोन पेयर को इग्नोर कर दो, इग्नोर करोगे ना, तो आपके पास सीधी लाइन के अंदर इसकी शेप बनेगी, इसकी शेप बनेगी लीनियर, इसकी शेप बनेगी लीनियर। और वैसे तो ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री तो वही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री के अंदर ना बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ज्योमेट्री है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सारे को मिला दिया जाए ना, ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अगर शेप की बात की जाए, उसमें हम लोन पेयर निकाल देते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को गिनते हैं। बॉन्ड पेयर डिसाइड्स द शेप, बट ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री वही है, इन सब की ज्योमेट्री वही है, लेकिन इनकी शेप की बात करेंगे ना, तो वो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन। उसमें एग्जांपल है SF4 की। SF4 में ना हम यहाँ पे ना हमारे पास है एक S है, और यहाँ पे एक p एटॉमिक ऑर्बिटल 2 3, और यहाँ पे D हमारे पास 2। sp3d2 हाइब्रिडेशन के अंदर एक S 3 p और 2 D एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, खुद में खत्म हो जाएंगे। हमारे पास 6 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। आप ना एक बात और भी समझे, यहां से ना 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ना यहाँ पे आ जाएगा 3d1 के अंदर, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहां से 3px में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ना वो 3d के दूसरे में आ जाएगा। तो अब हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो 6 आपस में इंटरमिक्स होने के बाद 6 खत्म हो जाएंगे। हमारे पास इस तरह के 6 नए बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, वो सारे के सारे अनपेयर्ड है। इसका मतलब वो सारे के सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये के सारे बनेंगे sp3 एंड d2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सारे के सारे बन जाएंगे, इन सब का नाम ये वाला है। अब दे आर नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहे, क्योंकि वो इंटरमिक्सिंग के से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इंटरमिक्सिंग के बाद उनका अपना वजूद खत्म हो चुका है। दे आर हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनकी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होती है, चूंकि 6 है तो इन्होंने ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाना है। लाइक यहाँ पे है ना, मेरे पास फर्ज करें ये सल्फर है ना, तो इसके यहाँ पे एक यहाँ पे रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक यहाँ पे रहेगा 2, एक यहाँ पे रहेगा 3, एक यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 6। तो ये 6 इसके ना आ जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये सारे के सारे अनपेयर्ड हैं। तो मैं इसको सल्फर को जरा यूं लिख देता हूँ, ये सल्फर आ जाएगा, और सल्फर ने 6 बॉन्ड फ्लोरीन से बनाया। एक यहाँ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड फ्लोरीन से बनाएगा, एक यहाँ फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। तो SF6 का मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा। और अब इसके अंदर ना ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी, आमतौर पे बन रही है, ये तो बनेगी स्क्वायर प्लेनर, और उसके ऊपर बाई पिरामिडल है। इसका 2 नाम है, एक ऑक्टाहेड्रल, दूसरा स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल, और इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, और साथ में इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। दोनों इसकी शेप के नाम है। SF6 का मॉलिक्यूल यू बन जाएगा और फ्लोरीन के सारे आके ना बॉन्ड इसके अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेंगे। यह SF6 का मॉलिक्यूल। हम IF5 की बात करते हैं। IF5 के अंदर ना आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। अब ये IF5 के अंदर हम बात करते हैं, हमने बात करनी है sp3d2 हाइब्रिडेशन के अंदर। तो हम मतलब यहाँ पे एक S होगा और 3 P हो जाएंगे और 2 D हो जाएंगे। तो अब इस केस में ना हम यहाँ से बोलेंगे कि हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन यहां से 5p में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो चला जाएगा यहाँ पे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो चला जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, 6 खत्म हो जाएंगे, 6 नए बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो पेड अप है ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। हमारे पास 6 इस तरह के बनेंगे। और ये जो सारे के सारे बन रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सारे के सारे इनका नाम है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका नाम है। अब ये सारे के ये अरेंजमेंट इसी तरह शो करते हैं, मतलब मैं इसको बोलता हूं, फर्ज करें आयोडीन है ना, तो इसने अरेंजमेंट यहाँ ऐसे शो करनी, यहाँ पे एक लोब आ जाएगा, एक लोब इसका यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इसका लोब यहाँ आ जाएगा, एक इसका लोब यहाँ आ जाएगा, एक इसका लोब यहाँ पे आ जाएगा। और ओवरऑल इसके अंदर ना 5 तो अनपेयर है, एक उसके पास लोन पेयर है। आप ये समझिए इसके पास लोन पेयर आ गया यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर आ गया और बाकी सारे अनपेयर्ड है। मतलब आयोडीन ने बॉन्ड बनाने हैं, साथ में 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक इधर बना लिया, एक यहाँ फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और एक इसके पास लोन पेयर आ जाएगा। मतलब एक इसके पास यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। ये मैंने लोन पेयर शो कर दिया। अब इसकी जो ज्योमेट्री, अब इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर और साथ में है पिरामिडल। इसकी शेप बनेगी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल इसकी शेप बनेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर ना होता, बॉन्ड पेयर होता, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल होती, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल के नाम भी देते हैं। कि मेरे पास बनेगा IF5 का मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडेशन के अंदर। sp3d3 के अंदर मैंने एग्जांपल दी है IF7 के अंदर ना हम सबसे पहले ना एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाते हैं, उसको जंप करवाते हैं, इधर ले जाते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाते हैं, उसको भी इधर ले जाते हैं, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाते हैं, उसको भी इधर ले जाते हैं। तो अब मेरे पास ना 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एक S 3 P और 3 D, तो एक S 3 P 3 D एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो टोटल 7 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 7 खत्म हो गए, 7 नए हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp3d3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और वो सारे के सारे कुछ बनेंगे यूं, वो 7 के साथ कुछ यूं बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये बन जाएंगे। अब इनके अंदर ना ये सारे के सारे अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी जो ज्योमेट्री और इनका नाम है, दे आर कॉल्ड sp3d3 hybridized atomic orbitals. They are not atomic orbitals, they are sp3d3 hybridized atomic orbitals. अब ये स्पेस में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और अरेंजमेंट करने के बाद आयोडीन ने इसको जरा यूं बनाना, एक यहाँ पे आ जाएगा लोब, एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, और इसके अलावा एक लोब यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। इसकी जो कुछ बनेगी ज्योमेट्री, मतलब इसकी जो बनने वाली है वो ये है हमारे पास, इस तरह बनाते हैं, इसको इस तरह बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे और ऐसे, और साथ में ये तो होगा पेंटागोनल, और साथ में बाई पिरामिडल है, इसकी बनेगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे आयोडीन है, इसे 7 बार बनाने हैं, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लेगा, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बना लिया, दिस इज अ फ्लोरीन बॉन्ड, दिस इज अ फ्लोरीन बॉन्ड। तो मतलब आयोडीन का ना बॉन्ड बनेंगे, तो ये बॉन्ड बनेंगे कुछ यूं। अब दिस इज द पेंटागोनल शेप, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। इसकी शेप हमारे पास बनेगी ना, शेप या ज्योमेट्री वो बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी जो शेप या ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसके अलावा अब हम सारी की सारी बात को निचोड़ करते हैं, मतलब हम कैसे पता चलाएंगे किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है। उसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। आप किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड भी गिन लो और लोन पेयर गिन लो, ऐड करोगे तो जो आपके पास टाइप बनेगी आपके सामने एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं स्टार्ट इधर से ही करता हूं, IF7 से बात स्टार्ट करते हैं। IF7 के अंदर यहाँ पे ना आयोडीन के अंदर, आयोडीन ने कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने 7 बॉन्ड बनाया, 7 के साथ ही सिग्मा है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कहते हैं IF7 के मॉलिक्यूल, IF7।
तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर ना सिग्मा बॉन्ड है 7 प्लस इसके पास लोन पेयर कितने हैं 0 इज इक्वल टू आंसर आएगा 7। तो इसका मतलब है इसके अंदर ना हमारे पास 7 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे। और 7 कौन से, s तो डेफिनेटली होगा, 3p तो डेफिनेटली होंगे, तो sp3 हो गया। और उसके बाद हमारे पास 3 ऑर्बिटल और बचते हैं, तो वो तीनों हम d में से ले लेते हैं। तो अब इसके अंदर ना जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी sp3 एंड d3। आप गिन ले, एक s 3p 4 और 3d 7 हो जाएंगे, तो sp3 d3 हाइब्रिडेशन की बन जाएगी। आप मॉलिक्यूल इसकी बात कर ले, IF5 की बात कर ले। तो मतलब हम यहां बात करते हैं IF5 की बात कर लेते हैं। IF5 के अंदर ना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर 5 है और लोन पेयर 1 है। 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू आंसर आएगा 6। तो 6 का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ना S तो डेफिनेटली होगा, P इसके अंदर 3 होंगे, तो sp3 मतलब 4 तो हो गए हैं, तो मतलब 2 रह गए हैं, तो D2 आप लिखे साथ में, तो sp3 D2 हाइब्रिडेशन की स्टार्ट हो जाएगी। आप मॉलिक्यूल लिखे SF6 वाला, तो मैं लिख रहा हूं SF6 लिख देते हैं। तो SF6 के अंदर ना हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बने हुए 6, तो 6 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर कोई भी नहीं है इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा। तो 6 का मतलब ये हुआ कि आपने ना इसके अंदर यही लिखना है कि sp3 तो मतलब 4 तो यहाँ पे हो गए, तो D2 मतलब 4 और 2 6, तो sp3 D2 हाइब्रिडेशन इसके अंदर होगी। अब इसकी बात कर ले, ICl2 नेगेटिव की बात कर ले। मैंने यहां पे लिखा है ICl2 नेगेटिव की। इसके अंदर ना आयोडीन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाया, 1 और 1 2, तो आयोडीन का सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पे 2। आयोडीन का सिग्मा बॉन्ड मैं यहां लिख देता हूं 2, और प्लस आयोडीन के लोन पेयर गिनो, 1 2 3, 3 लोन पेयर भी हैं, तो 3 लोन पेयर भी इक्वल आंसर आएगा 5। तो मतलब 5 का मतलब ये हुआ sp3 तो 4 यहां पे और साथ में d, तो sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगी ICl2 के अंदर। अच्छा आपने एग्जांपल चेंज कर ले, आप लिख दे ऊपर SF4 की बात कर ले, तो मैं लिख देता हूं SF4, यहां पे है SF4। तो यहां पे सल्फर के पास ना सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो आप लिखें 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है 1 इज इक्वल टू आंसर आएगा 5। तो 5 आंसर किसका आता है, sp3 एंड d हाइब्रिडेशन का। आप ना उसमें चेंज कर ले, आप लिखे PCl5 की बात कर ले, आप बात कर ले PCl5 की बात करें, तो फास्फोरस के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर इसके पास कितने हैं, कोई भी नहीं, इज इक्वल टू आंसर 5। तो मतलब sp3 और d हाइब्रिडेशन इसके अंदर आ जाएगी। आप ना मॉलिक्यूल जो हमने कल एग्जांपल्स पढ़ी है उनमें से कोई मॉलिक्यूल ले लो, आप वहां से लो मॉलिक्यूल CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल लो, मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, इज इक्वल टू आंसर 4। तो मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होगी, तो एक s और 3p टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें इंटरमिक्स करेंगे। अच्छा आप मॉलिक्यूल ले लो वाटर का, H2 और O, उसके अंदर ना ऑक्सीजन के पास ना 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस उसके बाद 2 ही लोन पेयर, आंसर 4। तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। आप लिख ले मॉलिक्यूल NH3 का, उसके पास ना लोन बॉन्ड पेयर 3 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है प्लस उसके पास 1 लोन पेयर भी है, आंसर 4। तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। आप मॉलिक्यूल चेंज करें, आप लिख दे फर्ज करें BF3 का मॉलिक्यूल, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, आंसर 3। तो sp2 हाइब्रिडेशन होगी। तो मतलब ये है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन स्टेट निकाल सकते हैं अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का पता है और आपको लोन पेयर का पता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये ऐसा ट्रिक है जो आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट बताएगा और बड़ी आसानी के साथ बताएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अल्लाह ताला आप लोगों पर अपना कर्मो फजल अता करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी इस चैनल के ऊपर। अल्लाह।